दोस्तों, आज हम एक ऐसी उड़ान की बात करेंगे जो इतिहास में एक रहस्य बनकर रह गई। ये कहानी है ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 की। 29 दिसंबर 1972 को ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी जा रही थी। इस फ्लाइट में 176 यात्री और 10 लोग क्रू मेंबर्स थे। सब खुश थे, अपने घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट 401 की कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं है। ये उन अजीब और गरीब घटनाओं का ब्यौरा है जो क्रैश के बाद हुई। ऐसी घटनाएं जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मरने के बाद भी जिंदगी होती है। फ्लाइट के दौरान पायलट्स को लैंडिंग गियर में समस्या का संकेत मिला। उन्होंने तुरंत आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन करना शुरू किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया और समस्या को हल करने की कोशिश की गई। इस बीच यात्री भी चिंतित हो गए थे, लेकिन क्रू ने उन्हें शांत रखने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति और गंभीर होती गई। पायलट्स ने लैंडिंग की तैयारी शुरू की, लेकिन अचानक प्लेन का नियंत्रण खो गया और फ्लाइट 401 एक दलदल में क्रैश हो गई। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा और जीवित बचे लोगों की मदद की। जांचकर्ताओं ने ब्लैक बॉक्स को बरामद किया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब लोगों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करना शुरू किया। कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने दलदल में भूतिया आकृतियों को देखा। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखी। इन घटनाओं ने सबको हैरान कर दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये घटनाएं सिर्फ संयोग थीं या कुछ और? क्या मरने के बाद भी आत्माएं हमारे बीच रहती हैं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और फ्लाइट 401 का रहस्य आज भी बरकरार है। 29 दिसंबर 1972 की रात थी। यह रात हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मौसम बेहद खराब था और हर कोई चिंतित था। फ्लाइट 401 मियामी एयरपोर्ट पर उतरने वाली थी। यह एक नियमित उड़ान थी, लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। अचानक कॉकपिट में एक लाइट जल उठी। यह चेतावनी लाइट थी जो किसी गंभीर समस्या का संकेत दे रही थी। प्लेन के पहिए में कुछ गड़बड़ थी। पायलट और को पायलट ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया। पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम से बात की। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को समस्या के बारे में सूचित किया और मदद मांगी। उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाने का फैसला किया ताकि पता लगा सकें कि प्रॉब्लम क्या है। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन आवश्यक था। विमान फ्लोरिडा के दलदली इलाके के ऊपर चक्कर लगा रहा था। सब डरे हुए थे। यात्रियों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। पायलट और को पायलट दोनों ही तनाव में थे। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे कि विमान को सुरक्षित उतारा जा सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में भी हलचल मची हुई थी। आपातकालीन वाहन रनवे पर तैयार खड़े थे। विमान के अंदर यात्री एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना कर रहे थे। हर कोई सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार पायलट ने लैंडिंग गियर को फिर से तैनात करने का प्रयास किया। विमान धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ रहा था। विमान ने रनवे को छू लिया और सभी ने राहत की सांस ली। यह एक भयानक रात थी, लेकिन सभी सुरक्षित थे। प्लेन नीचे उतरता जा रहा था। आसमान में बादल घने हो रहे थे और मौसम की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। पायलट पूरा ध्यान पहिए पर लगाए हुए थे। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे कि प्लेन को सुरक्षित उतार सके। उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ प्लेन दलदल में जा गिरा। चारों तरफ धुआं और मलबा फैल गया। हर तरफ चीखें गूंज उठीं। अंधेरा छा गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन दलदल ने उन्हें जकड़ लिया था। इस हादसे में 103 लोगों की मौत हो गई। यह एक भयानक त्रासदी थी जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। जो लोग बच गए थे वो दलदल में फंस गए थे। वे मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ठंड, अंधेरा और लोगों की चीखें सब मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे।
दलदल की ठंडक और अंधेरे ने लोगों को और भी डरा दिया था। ये एक ऐसी रात थी जिसे कोई नहीं भूल सकता था। उस रात की चीखें और दर्द हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए। हादसे के बाद प्लेन के जो भी टुकड़े मिले उन्हें इकट्ठा करके जांच के लिए ले जाया गया। इन टुकड़ों में प्लेन के इंजन, सीटें और दूसरा सामान था, लेकिन जल्द ही कुछ अजीब होना शुरू हो गया। जिन प्लेन्स में ये पुर्जे लगाए गए उनमें अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी। सब सभी इशाते थी। बहुत से लोगों ने फ्लाइट 401 के क्रू मेंबर्स को इन प्लेन्स में देखने का दावा किया, खासकर कैप्टन बॉब लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को। कहते हैं कि वो प्लेन्स में घूमते हुए दिखाई देते थे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने इन भूतों से बात भी की है। उनके हिसाब से ये भूत यात्रियों को किसी भी खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इन घटनाओं ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों का मानना था कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उनका कहना था कि दुख और डर की वजह से लोग इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन घटनाओं को सच मानते थे। उनका मानना था कि फ्लाइट 401 के यात्री और क्रू मेंबर्स अभी भी इस दुनिया में भटक रहे हैं। फ्लाइट 401 की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। इस घटना के पीछे का सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। क्या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ और है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। जिस सवाल सिरकिश भी अनुत्तरित की ताकी के लिए। फ्लाइट 401 की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और जो हम नहीं जानते उसके प्रति विनम्र रहना चाहिए।